संभल हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी ग्राउंड जीरो पर जाने के लिए कई दिनों से कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। कि हम लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से आज संभल जाना चाहते थे और हम लोगों को बलपूर्वक रोकने का काम हुआ है। सुबह दिल्ली से संभल जाने के लिए 3 नेताओं ने कूच किया था। एसपी सांसद हरेंद्र मलिक, सांसद जियाउर रहमान बर्क और इकरा हसन अपने कार्यकर्ताओं के साथ संभल जाने की कोशिश में थी। दूसरी ओर लखनऊ से भी एक प्रतिनिधिमंडल संभल जाने के लिए निकला था। यूपी विधानसभा के नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे अपने साथी नेताओं के साथ संभल में उन परिवारों से मिलने जाने वाले थे जो या तो घायल हैं या फिर जिनके बच्चों की गोली लगने से मौत हो गई। एसपी सांसद रुचि वीरा भी संभल जाने की कोशिश करती रही, लेकिन सफल नहीं हो पाई। समाजवादी पार्टी के 5 बड़े नेताओं को पुलिस ने रोक दिया। हरेंद्र मलिक और जियाउर रहमान बर्क को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोका तो माता प्रसाद पांडे को लखनऊ में, सांसद रुचि वीरा को पुलिस वालों ने मुरादाबाद से आगे नहीं बढ़ने दिया और इकरा हसन को हापुड़ में रोक दिया गया। पुलिस के रोकने पर एसपी सांसद हरेंद्र मलिक दिल्ली यूपी बॉर्डर के पास डिवाइडर पर ही बैठ गए। गाजीपुर बॉर्डर पर काफिला रुकने से जाम की स्थिति बन गई, लेकिन हरेंद्र मलिक वहां से नहीं हिले। काफी देर तक डिवाइडर पर ही बैठे रहे। एसीपी साहब बड़े साहब हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, केवल इसलिए यहाँ रोका जाएगा। हम खड़े हैं कि एसीपी साहब आएंगे। देखिए, एज पर प्रोटोकॉल मेंबर पार्लियामेंट शुड बी ट्रीटेड अबाउट द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हरेंद्र मलिक पुलिस वालों के व्यवहार से नाराज दिखे। लोकतंत्र का हवाला देते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि संभल की हकीकत सामने आने से रोकने के लिए पुलिस वहां जाने नहीं दे रही। तो बैठिए, लोकतंत्र है, हम तो लोकतंत्र में सम्मान करते हैं कानून का। पर ये देखिए, 2 बात है। एक तो रोकना है, उससे बड़ा आपत्तिजनक ये है कि हमें इसलिए रोका कि एसीपी साहब आ रहे हैं तो इसलिए एमपी रुक जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर अपनी गाड़ी में काफी देर तक बैठे रहे। काफिला हमारा निकलने का मकसद ये था कि हम 3 दिन पहले हमारा डेलीगेशन जा रहा था संभल के लिए। माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने डेलीगेशन बनाया था, लेकिन डीजीपी यूपी ने ये कहा था कि उस वक्त अभी नहीं जाएं कि वहाँ पे स्थिति अभी ख़राब हो सकती है, तो हम लोग रुक गए। जबकि स्थिति ख़राब, जनप्रतिनिधियों के जाने से स्थिति ख़राब नहीं होती बल्कि संभलती है। लेकिन अफसोस है, इस प्रकार से हमको रोकना गलत है और ये सरकार अपनी जो प्रकार वहाँ पे घटना हुई है उसमें पुलिस प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी है, वो चीज़ सामने नहीं आ सके, इसलिए हमको रोका गया है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के साथ बड़ा डेलीगेशन था। पूरी तैयारी के साथ रवाना हुए थे, लेकिन पुलिस ने लखनऊ से आगे बढ़ने नहीं दिया। बदनीयती कहिए चाहे सरकार अपने किए हुए कर्मों को जनता के सामने खुल के ना आने पाओ, इसे रोकने का पड़ा। आज ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा दिया गया है और समाजवादी पार्टी के नेताओं की आवाज दबाने का काम कर रहा है। कोई भी ताकत हमारी आवाज को दमन और जुर्म से दबा नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने भी आरोप लगाया कि सरकार सच सामने आने देना नहीं चाहती। लोकतंत्र की हत्या है, ये दमनकारी नीति है पुलिस की कि एक तरफ ठोकेंगे, मारेंगे, गोली चलाएंगे, हत्या करेंगे और ऊपर से अब जो है कि लोगों को उनका दर्द जानने के लिए भी वहाँ जाने नहीं देंगे। प्रयास तो रहेगा, देखिए, क्योंकि हमारे लोग हैं, परेशान हैं, उनके बीच में जाना फर्ज है हमारा, तो जैसा भी होगा जाने की कोशिश तो रहेगी। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को संभल जाने से रोकने पर अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश ने संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक के आदेश की कॉपी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, प्रतिबंध लगाना बीजेपी सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती, जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए, तो संभल में सौहार्द और शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। समाजवादी पार्टी के इस हमले का जवाब यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। संभल में जो घटना घटित हुई, उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना, यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए और हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को ही जिम्मेदार ठहराया। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच संभल पर जारी इस सियासी जंग में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। अत्याचार अन्याय जहां हो रहा है सबको डट के खड़ा रहना चाहिए। हम सब लोगों ने भी पहले से कार्यक्रम घोषित किया था, हम 2 तारीख को वहां जा रहे हैं। यानी संभल हिंसा को लेकर सियासत और गर्म होने वाली है, लेकिन इस वक्त संभल की गलियां बिल्कुल शांत हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि कल न्यायिक आयोग के सदस्य संभल आएंगे और उसके बाद सभी लोगों से मुलाकात करके एक पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे और उसके बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे। शिवांग मिश्रा, एबीपी न्यूज, संभल। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.